नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के एक और टॉपिक के बारे में। इससे पहले वीडियो पे मैंने जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में बताया था, जिसमें आपको बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो फाइनाइट स्टेट मशीन का सेकंड टॉपिक है, जो मॉड्यूल 3 के रूप में आता है। अब सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि मॉड्यूल 3 होता क्या है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ये बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो दुर्ग यूनिवर्सिटी या छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें इसका यूज़ होता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में, वो आता है एक परिमित अवस्था यंत्र की कल्पना कीजिए। मतलब एक इमेज कीजिए एक फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में, जिसका इनपुट 012 हो। 012 का मतलब होता है ये मॉड्यूल 3 के अंतर्गत हो। अगर आप 012 का इनपुट देते हैं तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो मॉड्यूल 3 के बराबर होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपको भी आपका जो एक पूरा फाइनाइट स्टेट मशीन है उसको आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि उसके सारे आउटपुट मॉड्यूल 3 के अंतर्गत आए। तो सबसे पहले जब इसका आंसर स्टार्ट करेंगे तो केस फॉर मॉड्यूल 3। अब मॉड्यूल 3 अपन जब बोल रहे हैं तो सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि मॉड्यूल 3 होता क्या है। तो मॉड्यूल 3 को आप ऐसे समझिएगा कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, उसका मॉड्यूल 3 के अगर अंतर्गत आपको मान निकालना है तो वो 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी संख्या को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे और आपका आउट जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो क्या बचेगा? या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। आप कोई भी संख्या ले, अगर उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट जो है, उसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगा। बस इसी को कहते हैं मॉड्यूल 3, कि आपको कोई भी संख्या दी रहे, उसका जो आउटपुट है, जो उसका रिमाइंडर होता है, वही उसका आउटपुट कहलाता है या वही उसकी वैल्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मॉड्यूल 3? मॉड्यूल 3 जो है वो बेसिकली 3 वैल्यूज ही होंगे उसमें, 0, 1 और 2। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम जैसे मान के चलिए 12 दिया हुआ है। अब अगर 12 को अगर मॉड्यूल 3 के अगर अंतर्गत लिखने बोला जाए तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ? पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका वैल्यू लिखेंगे मॉड्यूल 3 के अंतर्गत, इसे 0 लिखेंगे। 13 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो जो इसका वैल्यू होगा 13 का, वो हो जाएगा 1। 24 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, वो हो जाएगा 21। उसके बाद बचेगा कितना? रिमाइंडर 3 बचेगा। उसी प्रकार अगर 31 है, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 10 बार पूरी पूरी इस तरह से चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और जो रिमाइंडर होता है वही इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो केस ऑफ मॉड्यूल 3 लिया जाता है वो लिया जाता है, पहला केस S0, जिसमें 0 आउटपुट बचता है मॉड्यूल 3 के रेफरेंस में। S1 इसमें 1 आउटपुट बचता है, वो भी मॉड्यूल 3 के रेफरेंस में। और S2 इसमें 2 आउटपुट बचता है, 2 आउटपुट रहता है, वो भी मॉड्यूल 3 के रिस्पेक्ट में। अब जब आप इसका फाइनाइट स्टेट मशीन बनाते हैं तो आपको स्टेट की जगह पे कितना लेना है? सबसे पहले 0, फिर लेना है 1 और फिर लेना है 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनपुट आपको दिया गया है 0, 1 और 2। अब देखिएगा, जब भी आप S0 लेंगे तो इन सब में हम किसको ऐड करेंगे? 0 को। तो 0 और 0 को अगर मैं ऐड कर दूं तो आ जाता है 0। 0 और 1 को ऐड कर दूं तो आ जाता है 1। और 0 और 2 को ऐड कर दूं तो आ जाता है 2। इसका मतलब ये है आउटपुट 0 होना चाहिए। अब देखिएगा 3 केसेस में किसका आउटपुट 0 है? तो S0 का आउटपुट 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा S0। फिर देखिएगा यहाँ पर आएगा 1। अब 1 आउटपुट किसका है? S1 का है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S1। अब देखिएगा जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद कितना आता है? 2 आता है। तो 2 किसका आउटपुट है? S2 का, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे S2। ठीक है। अब देखते हैं अगले टॉपिक, अगला जो आपका जो केस है उसमें। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? सब में 1 ऐड कर देंगे। अब जैसे ही सब में 1 आप ऐड करते हो
तो 0 + 1 कितना हो जाता है 1, तो किसका आउटपुट 1 है आप देख लीजिएगा, S1 का जो आउटपुट है वो 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा S1। इसके बाद देखिएगा 1 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आता है 2, तो 2 किसका आउटपुट है S2 का, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा S2। और 2 और 1 को जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 3, लेकिन 3 हम लोग लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि मॉड्यूल 3 के अंतर्गत हमको ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ती है जो 3 से छोटी रहे, मतलब 3 का जो रिमाइंडर रहेगा उसी को लिखते हैं। तो अगर 3 आ गया तो अपन इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। 0 किसका आउटपुट है वो देख लीजिए अब, तो 0 है S0 का आउटपुट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा S0। ओके, अब देखते हैं अगले, इसका अगला केस, उसमें फिर से हमने लिखा 0 1 2 और उसमें फिर अगली बार ऐड करेंगे अपन 2, तो इन सब में अपन ऐड कर देते हैं 2। 0 + 2 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा 2। 2 किसका आउटपुट है S2 का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा S2। वैसे ही 1 + 2 को अगर ऐड करूंगा तो आएगा 3। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब भी 3 आ जाएगा तो इसको 3 से अपन डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो मॉड्यूल 3 के रिस्पेक्ट में इसको लिखेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा S0 जो है उसका आउटपुट कितना है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S0। अब देखिएगा 2 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आता है 4। अगर मेरे को इसको मॉड्यूल 3 में लिखना है तो इसको 3 से डिवाइड करना होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1, और किसका आउटपुट 1 है वो आप देख लीजिए, S1 का आउटपुट 1 है, तो यहाँ पर आएगा आपका S1 बराबर है। अब देखिएगा S0 का आउटपुट कितना है 0, S1 का आउटपुट कितना है 1 और S2 का आउटपुट कितना है 2, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक लीगल तरीका जिससे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन का वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन भूल जाते हैं तो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, चक्रीय क्रम होता है, उसके अंतर्गत भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, S0 S1 S2, ये लीगल तरीका हुआ। फिर जब आप S1 के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं S1 S2 S0। फिर जब आप S2 के बारे में बात कर रहे हो तो स्टार्ट करिएगा S2 से, S2 S0 S1, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक साइक्लिक प्रोसेस में भी चला के लिखा जा सकता है, बट वो एक ऐसी याद रखने के लिए है। आपका लीगल तरीका ऐसे ही है कि आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आउटपुट आता है वो अगर 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है तो उसको 3 से अपन डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वही मॉड्यूल 3 की वैल्यू होती है, उसके अंतर्गत इस पूरे को लिखा जाता है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो S0 का आउटपुट देखिएगा कितना है 0, तो S0 का आउटपुट मैंने लिखा 0। S1 का आउटपुट है 1, तो मैंने लिखा S1 का आउटपुट 1। S2 का आउटपुट है 2, तो मैंने लिखा S2 का आउटपुट 2। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, S0 में जब आप 0 ऑपरेट करोगे तो क्या मिलता है S0, तो इसको एक सेल्फ लूप या स्व लूप बना के इसको ऐसे लिखना होता है कि मैंने S0 में 0 ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला S0। फिर जब मैंने S0 में 1 ऑपरेट किया तो मुझे मिला S1, तो मुझे इसको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा, S0 में मैंने 1 ऑपरेट किया तो मेरे को क्या मिला S1। S0 में जब 2 ऑपरेट करता हूं तो मुझे मिलता है S2, तो मैंने क्या किया माफ कीजिएगा, S0 में मैंने ऑपरेट किया 2 तो मुझे क्या मिला S2, बराबर है यहाँ तक। अब देखिएगा S1 में अगर मैं 0 ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है S1, तो S0 पे मैंने क्या ऑपरेट किया 0, तो मुझे मिला S1। S1 में अगर 1 ऑपरेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा S2, तो S1 में मैंने ऑपरेट किया 1 तो मुझे मिला S2। S1 में जब मैं 2 ऑपरेट करूंगा तो मुझे मिलेगा S0, तो S1 में मैंने ऑपरेट किया 2 तो मुझे मिला S0। अब देखिएगा S2 में जब मैं 0 ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है S2, तो मैं एक सेल्फ लूप बनाऊंगा और S2 में मैंने 0 ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला S2। S2 में जब मैं 1 ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा S0, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, S2 में मैंने 1 ऑपरेट किया तो मुझे मिला S0, और S2 में जब मैं 2 ऑपरेट करूंगा तो मुझे मिलेगा S1, तो S2 में मैंने ऑपरेट किया 2 तो मुझे मिला S1। एक चीज़ बस याद रखिएगा, यहाँ जो एरो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपने कौन से ऑपरेशन को किया तो आपको आउटपुट क्या मिला, तो इसीलिए एरो लगाते समय बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी मॉड्यूल 3 का जो क्वेश्चन है, मतलब फाइनाइट स्टेट मशीन का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से मिलता जुलता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।